Hello and good morning to all of you. आज हम लोग चैप्टर 2 बहुपद पढ़ेंगे। तो बहुपद के बारे में हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े थे और ये एक बार फिर से आपके में आ गया है चैप्टर बहुपद। तो बहुपद पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। पर सबसे पहले ये जानना है हमें कि असल में बहुपद कहेंगे किसे, कौन से ऐसे एक्सप्रेशंस होंगे, कौन से ऐसे बीजीय व्यंजक होंगे जिसको बहुपद कहेंगे और किसको बहुपद नहीं कहेंगे। तो बहुपद की जो परिभाषा आती है उसको पहले एक एग्जाम्पल से देखते हैं, कौन कौन से बहुपद होंगे। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 7, 3/x माइनस 5x प्लस 8, 3√x प्लस 7x प्लस 8, √3 इंटू x प्लस 7। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि x की जो पावर्स हैं, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पर x नहीं है। अब यहाँ पे 3/x, इसका मतलब यहाँ पे x की पावर -1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है। तो पावर्स को ऐसे साइड में लिखते हैं। यहाँ पे x की पावर 2 है, 1 है, और जब नहीं है x तो इसका मतलब x की पावर 0 है। यहाँ पर -1 है, 1 है, 0 है। अब 3√x, √x का क्या मतलब होता है? x की पावर 1/2। जब पावर 1/2 रखना होता है तो हम रूट लिख देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पावर है 1/2 है, 1 है और 0 है। फिर यहाँ पर अब देखिए √3 रूट में है, x रूट में नहीं है। तो यहाँ पे जो x की पावर है वो 1 है, इसको ऐसे माइनस से कंफ्यूज मत होइएगा, 1 है, और यहाँ पर 7 पे 0 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 1 सॉरी यहाँ 0 नहीं है, फर्स्ट 2 है। टू 1 0। तो अब देखें, कंसीडर करें तो यहाँ पर पावर्स 2 1 0 सारे इंटीजर्स हैं, या यूं कहें होल नंबर्स हैं। यहाँ पर -1 1 0, यहाँ पर ये -1 आ गया, मतलब ये होल नंबर नहीं है। -1/2 ये भी होल नंबर नहीं है, ये 1 और 0। तो अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं बहुपद की। तो बहुपद का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो ये क्या कहलाता है कि ऐसे बीजीय व्यंजक, मैं बोल रही हूँ आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखना उतना आसान नहीं। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की जो घात होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, चलिए लिख ही देते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात सदैव पूर्ण संख्या। सदैव क्यों बोला? मतलब हर एक टर्म में पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात सदैव पूर्ण संख्या हो, उन्हें बहुपद कहते हैं। अब फिर से बैक टू दैट एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पर चर राशि, ये चर राशि x, यहाँ पर पूर्ण संख्या 2 1 0, ये सब पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। यहाँ -1 आ गया, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये
बहुपद नहीं है। यहाँ -1/2 आ गया, पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। ये 1 0 ये भी पूर्ण संख्या है तो इसलिए ये बहुपद है। अब बहुपद हो गया तो बहुपद की डिग्री देख लेते हैं, घात। तो बहुपद का घात क्या होता है? बहुपद का घात, तो बहुपद का घात क्या होता है? किसी व्यंजक में चर राशि की जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे 3x की पावर 5 प्लस 4x प्लस 7, तो यहाँ पर बहुपद का घात क्या है? 5 है। 7x की पावर 8 प्लस 8x की पावर 9 प्लस 8, तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या है? सबसे बड़ी घात है 9, तो यहाँ पे बहुपद की घात है 9। 3x प्लस 7, यहाँ पर बहुपद की घात क्या है? 1। 3। अब यहाँ पर कोई चर राशि नहीं है, तो चर राशि नहीं है तो उसको लिख सकते हैं 3 × x की पावर 0। तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या है? 0। तो किसी भी अचर, किसी भी नंबर का बोले कि अगर बोला जाए 5 की घात बताइए, तो 5 की घात क्या है? 5 में 0, 5 में बहुपद की घात क्या है? 0। 5 एक बहुपद है और उसकी घात है 0। अगेन, अब एक क्वेश्चन उठता है कि 0 की घात क्या होगी? 0 की घात बताइए, 0 की घात क्या होगी? तो 0 क्या होता है? अब 0 में थोड़ा-सा डाउट हो जाता है, क्योंकि 0 × x की पावर 0 भी 0, 0 × x की पावर 1 भी 0, 0 × x की पावर 2 भी 0। तो अब हम यहाँ पर x की कोई भी पावर लगाएं, 0 तो 0 ही होगा। जैसे क्या किया था हमने, 3 को 3 × x की पावर 0 लगाए थे और कोई तरीका नहीं था x के फॉर्मेट में लिखने का, इसलिए हमने बोला कि इसकी पावर जो है 0 है। लेकिन 0 के लिए कंडीशन नहीं है। जैसे 3 है, x की पावर 1 लगाएंगे तो 3x हो जाएगा, ये तो डिफरेंट हो जाएगा 3 से। तो यही एक तरीका है कि x की पावर 0 लिख दें तो ये 3 ही रहेगा। लेकिन 0 के साथ ऐसा कुछ नहीं है। 0 क्योंकि किसी भी नंबर को 0 कर देता है, तो 0 × x की पावर 0 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0x फिर 0, 0 0 1, 0 × 1 जी, ये क्या हो जाएगा? 0 × x 0, 0 × x स्क्वायर 0। तो इसलिए 0 की कोई घात डिसाइडेड नहीं होती है, या यूं कहें कि कोई पूछे कि 0 की क्या घात है, अगर आपसे पूछा जाए कि 0 की घात बताइए, तो यूं कह सकते हैं कि 0 की घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, 0 की कोई घात परिभाषित नहीं है। और अगर एक्सप्लेनेशन पूछा जाए तो एक्सप्लेनेशन ये है, क्योंकि 0 किसी भी वेरिएबल की किसी भी घात के साथ एडजस्ट हो जाएगा, इस वजह से। अब ये वेरिएबल की घात ही तो हमारा घात हो रहा है, ये x की पावर 0, तो 0 × x की पावर 0 = 0, तो यहाँ से हम बोलते हैं घात 1 है। 0 × x की पावर 1 = 0, यहाँ से बोलते हैं घात, यहाँ से 0 है, यहाँ से 1 है, यहाँ से 2 है। 0 × x की पावर 99 दैट इज आल्सो इक्वल टू 0, तो यहाँ से बोलते हैं घात 99 है। तो कोई घात मिल नहीं रही है, अतः 0 की घात परिभाषित नहीं है। सो आई होप आपको घात समझ में आ गई होगी। किसी भी बहुपद में जो चर राशि की सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद, उस पूरे बहुपद की घात कहलाती है। अब नेक्स्ट जो टर्म आता है वो आता है पद, बहुपद के पद। पद क्या होता है? जैसे कोई बहुपद लिखा हुआ है 3x² + 4x + 7, तो जितने डिफरेंट टर्म्स होते हैं, ठीक है, अब ये 3x² ये अलग है, 4x अलग है, 7 अलग है। तो यूं कहें कि x के
x के अलग अलग घात के साथ जो पद हैं उनकी संख्या बहुपद का पद कहलाता है। तो x अब अगर इसी को ऐसे लिखें 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 7, यहाँ पर कितने पद हैं? 1 2 3, तो इसको बोल देंगे बहुपद का पद 3 है। तो यहाँ लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं डायरेक्ट देंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों को पहले ऐड करेंगे तो ये होगा 8x स्क्वायर, अगेन 4x प्लस 3x 7x प्लस 7। तो जो बी, जो सेम समान घात के पद हैं उनको जोड़ने घटाने के बाद आफ्टर टोटल सिंप्लीफिकेशन जो हमें पदों की संख्या मिलती है वही बहुपद के पद कहलाते हैं। तो ये बहुपद के पद हो गए 3 पद। तो अब बहुपद का क्लासिफिकेशन होता है पहला घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर। तो सबसे पहले पद के आधार पर आपकी किताब में दिया गया, तो हम पद के आधार पर बताएंगे बहुपद का वर्गीकरण। तो बहुपद का वर्गीकरण पद के आधार पर, तो एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद मतलब एक पद हो, x की पावर 9, x की पावर 8, 3, 4, 0, 1, ये सब क्या है? यहाँ कॉमा दिया है मतलब ये सब आपस में जुड़े नहीं है। ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद, सब में केवल एक टर्म है, तो इसलिए ये एक पदीय बहुपद हो गया। फिर नेक्स्ट आ गया द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद क्या होता है? क्या हो जाएगा? जैसे x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये द्विपदीय नहीं होगा क्योंकि ये दोनों पावर सेम है, ऐड हो जाएंगे। तो इसमें दो पदीय करने के लिए एक और टर्म आना चाहिए, मतलब ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स, दिस इज द्विपदीय। त्रिपदीय क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस 8, जिसमें तीन डिफरेंट तीन पद हों। उसके बाद फिर आगे चतुर्पदीय पंचपदीय होता है या डायरेक्ट बहुपद बोल देते हैं, 3 पद से ज्यादा है तो वो बहुपद है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बहुपद का वर्गीकरण घात के आधार पर करेंगे। घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, इतना आप लोग पढ़िए और इसका नोट्स कॉपी पे बना लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।